फाइन, हाउ आर यू? फाइन हो, अच्छे हो, वेरी गुड वेरी गुड। हाउ डू यू फील, कैसा महसूस करते हो आप? अच्छा, किस बारे में? ऑनलाइन क्लासेस में पूछ रहा हूँ मैं कि क्लास में आप जब पढ़ते हैं या अभी पढ़ रहे हैं, ज़्यादा बेटर कौन सा लगता है? हैं आप? अच्छा, थोड़े से तो आपको फेड हुए होंगे क्योंकि फ्रेंड सर्कल आप मगर रोज़ मिलते नहीं है, वहाँ अकेले अकेले पढ़ते हो, मैं समझता हूँ उसे। ठीक है, हम एडवर्ब की क्लास, हम नेक्स्ट क्लास लेते हैं आज एडवर्ब की, और एडवर्ब था हमारा। तो एडवर्ब में हमने पहले की क्लास में काफ़ी कुछ इसका बिगनिंग्स बता दिया था एक क्लास में। आज की क्लास में आप देखेंगे तो देखिए एडवर्ब क्या होता है। अब एडवर्ब में एक चीज़ आती है, कई बार क्वेश्चन पूछा है कि some words are adjective and some words are adverb. An adverb is qualified of verb, adjective and another adverb, and adjective is qualified of noun and pronoun. But which word is that the both are there? adjective भी है और adverb भी है। ऐसा कौन सा वर्ड है जो adjective भी है और adverb भी है? तो इस बारे में अगर हम चर्चा करें, डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पर वो हमारे सामने आता है एनफ। एनफ देखिए टॉपिक एडवर्ब, यूज ऑफ एनफ। एनफ क्या है? एनफ एडजेक्टिव भी है, एनफ एडवर्ब भी है। कई बार बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन में इस तरह से अंडरलाइन आता है कि ये एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। तो इस ये दोनों है, एडजेक्टिव भी है एडवर्ब भी है, लेकिन कब एडजेक्टिव बनता है और कब एडवर्ब बनता है ये हम देखते हैं। तो देखिए एनफ, एनफ एडजेक्टिव, एनफ एडवर्ब। एडवर्ब लिखा, व्हेन एनफ इज एडजेक्टिव, जब एनफ एडजेक्टिव होता है, इट इज यूज्ड बिफोर नाउन। इट इज यूज्ड बिफोर नाउन। जब भी एनफ एडजेक्टिव होगा, बी ऑलवेज इट यूज बिफोर नाउन एंड डिनोट्स एंड क्वालिफाई ऑफ द नाउन। फिर देखिए व्हेन एनफ इज एडवर्ब, जब एनफ एडवर्ब होता है, इट इज यूज्ड आफ्टर, इट इज यूज्ड आफ्टर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। एडजेक्टिव और एडवर्ब के बाद में यूज होता है, तब ये इसका काम करता है, एडवर्ब का काम करता है। तो देखिए देखते हैं एनफ मनी, एनफ मनी, एनफ हनी। तो ये मनी एंड हनी बोथ आर द नाउन and nf is used before the noun and qualify of the noun, it means it is adjective, it is ये क्या है? adjective। और adjective क्या बता रहा है? क्वांटिटी बता रहे हैं। फिर देखिए nf चेयर, nf रुपीज़। तो nf चेयर, nf रुपीज़, तो यहाँ पे क्या होगा? नंबर है, संख्या बता रहा है, nf चेयर्स और रुपीज़। तो ये एडजेक्टिव है और नाउन, चेयर्स और रुपीज़ नाउन है। It may be the noun can be used after enough, the countable or uncountable, and both denotes qualify of the enough. It is first two example of quantity and another example is number. तो ये हुआ आपका enough एडजेक्टिव है। enough क्या है? एडजेक्टिव है, ये आप देखेंगे ये enough एडजेक्टिव है। अब इधर हम देखते हैं तो यहाँ देखिए एडजेक्टिव प्लस enough, एडवर्ब प्लस enough। एनफ के पहले अगर एडजेक्टिव या एडवर्ब यूज होता है तो ये खुद क्या काम करता है? एडवर्ब का काम करता है। फिर देखिए यहाँ पे वाइज एनफ, वाइज, वाइज क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद में किसका यूज हुआ? एनफ का हुआ। तो ये सब, ये एनफ क्या है? एडवर्ब है, ये एडवर्ब है। वाइजली, वाइजली एनफ, ब्रेव एनफ, bravely enough। तो these are the adverbs। तो enough is adverb when it used after adjective and adverb, and here enough is adjective when it used before noun and qualify of the noun, और here the enough is qualify of adjective and adverb। तो आप adverb adjective भी होता है, adverb एडवर्ब भी होता है, ये एनफ एडवर्ब भी होता है। तो ये कब होता है? ये आपने इसको बहुत अच्छी तरह से स्क्रीन में आपने देख लिया कि ये पहले आएगा, किसके पहले आएगा, किसके बाद में आएगा, कब आएगा, ये सारा सब कुछ। तो इस ये दोनों चीज़ें ही होती हैं।
एनफ के हम अदर एग्जाम्पल्स देखते हैं कि एनफ क्या है। तो देखिए एग्जाम्पल्स, वी हैव एनफ वाटर टू ड्रिंक। सेंटेंस हमारा क्या है, वी हैव एनफ वाटर टू ड्रिंक। वाटर क्या है, नाउन है। एनफ क्या है, वाटर को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। फिर देखिए, सी इज इंटेलिजेंट एनफ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वह पर्याप्त इंटेलिजेंट है। तो सी इज इंटेलिजेंट एनफ। इंटेलिजेंट एनफ कहाँ यूज हुआ, इंटेलिजेंट के बाद में यूज हुआ। इंटेलिजेंट क्या है, एडजेक्टिव है, तो एनफ क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। तो सी इज इंटेलिजेंट। तो इस एग्जाम्पल से आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब हम ये बात करते हैं कि इससे पहले वाली क्लास में लास्ट आवर्स में हमने ये डिस्कस किया था कि ईच एल वाई डिनोट्स एडवर्ब। हर एडवर्ब जैसे वाइज प्लस वाइजली, तो हर एडवर्ब जो है वो एल वाई से होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर एल वाई एडवर्ब से ख़त्म हो, हर एल वाई एडवर्ब से ख़त्म हो, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। तो हमने यहाँ पर लिखा ईच एल वाई डज नॉट एडवर्ब। हर एल वाई एडवर्ब नहीं होता है। फिर यहाँ देखिए, हमने कहा ही प्लेज वेल। वेल क्या है, एडवर्ब है, लेकिन एल वाई तो नहीं है ना। तो ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर एल वाई वाला वर्ड एडवर्ब ही हो। तो फिर देखिए, दे आर ऑन फ्रेंडली टर्म्स। दे आर ऑन फ्रेंडली टर्म्स। टर्म क्या है, नाउन है। फ्रेंड क्या है, नाउन। एल वाई बना दिया, क्या बन गया, एडजेक्टिव। तो ये एल वाई है, लेकिन क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का, क्योंकि टर्म नाउन का यूज कर रहा है, टर्म्स का। अगर हम इसी फ्रेंडली को इस तरह से यूज करें, इन ए फ्रेंडली मैनर, तो ये पूरा फ्रेज एडवर्बियल है। ये एडवर्बियल फ्रेज कहलाएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं, प्रीपोजिशनल फ्रेज इज आल्सो एडवर्ब। यदि किसी सेंटेंस में एडवर्ब या एडवर्बियल नहीं होता है तो हम डायरेक्ट उसे क्या बोल देंगे, प्रीपोजिशनल फ्रेज को भी एडवर्ब होता है। आप कहीं ढूंढते रहें कि कौन सा वर्ड, ऐसा नहीं है। अगर प्रीपोजिशनल फ्रेज है तो वो वर्ड भी क्या होगा, एडवर्बियल होगा। तो देखिए, प्रीपोजिशनल फ्रेज इज आल्सो एडवर्ब। यहाँ हमने क्या, ही इज ऑन टाइम। ऑन क्या है, प्रीपोजिशनल है। टाइम क्या, नाउन है। तो ऑन टाइम प्रीपोजिशनल फ्रेज हुआ, किसका, व्हेन का बता डिनोट करता है, और ये भी एडवर्बियल हुआ। ही इज एट द डोर। ही इज एट द डोर वेयर का यूज है, और ही इज एट द डोर, तो एट द डोर ये भी क्या है, एडवर्बियल है। फिर देखो, ही डिड इट वेरी क्विकली। तो ही डिड इट वेरी क्विकली, तो क्विकली क्या है, हेडवर्ड है। वेरी क्या है, मॉडिफायर है। तो वेरी क्विकली क्या हुआ, एडवर्बियल फ्रेज हुआ। ये क्या हुआ, एडवर्बियल फ्रेज हुआ। तो आपको ये पता है कि अगर एडवर्ब नहीं होता है तो प्रीपोजिशनल फ्रेज को भी हम क्या कहते हैं, एडवर्बियल कहते हैं। तो एनएफ का हमने एग्जाम्पल दिखाया, एल वाई का बताया, और ये प्रीपोजिशनल फ्रेज का देखा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम। ये डिग्री ऑफ एडवर्ब, मतलब स्टूडेंट्स अब तक ये जानते होंगे कि डिग्री केवल किसकी होती है, एडजेक्टिव की होती है। तो डिग्री एडजेक्टिव की ही नहीं, एडवर्ब की भी डिग्री होती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि डिग्री ऑफ एडवर्ब, डिग्री ऑफ एडवर्ब। तो देखिए, ही प्लेज बेस्ट। ही प्लेज बेस्ट, वह सबसे अच्छा खेलता है। तो ये जो बेस्ट है, ये बेस्ट यूज किया आपने, तो ये बेस्ट क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब का कौन सा है, सुपरलेटिव फॉर्म है। सुपरलेटिव फॉर्म है। ही इज द बेस्ट प्लेयर। तो बेस्ट प्लेयर, बेस्ट किसके लिए आया, प्लेयर के लिए आया। द किसके लिए आया, इसके लिए आया। सुपरलेटिव एडजेक्टिव है ये एडजेक्टिव हुआ। फिर देखिए, ही प्लेज गुड। ही प्लेज गुड, वह अच्छा खेलता है। तो ये जो गुड है, ये गुड क्या है, एडवर्ब है अभी, क्योंकि अच्छा क्या है, गुड क्या है, ही अच्छा है या प्लेज अच्छा है। तो ही प्लेज गुड, वह अच्छा खेलता है। तो यहाँ पर होगा ये गुड एडवर्ब है, एडवर्ब का काम कर रहा है अभी, क्योंकि गुड किसके लिए यूज आया, वर्ब के लिए यूज आया। फिर देखिए, आई लाइक इट मोस्ट, मैं इसे सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो मोस्ट क्या है, किसे पसंद करता है, ये लाइक, आई लाइक, लाइक सबसे ज़्यादा, इट इसे, तो ये होगा एडवर्ब है। फिर देखिए, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ही इज माई
बेस्ट फ्रेंड। बेस्ट कौन है? सुपरलेटिव डिग्री है। क्या यहाँ आर्टिकल द आया? नहीं आया। नहीं आया तो क्या बना? एडवर्ब बना। किसके लिए आया? फ्रेंड, नाउन के लिए आया, है ना। ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, लेकिन ये क्या है यहाँ पर? ये एडवर्ब है। फिर देखिए, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। ही इज़ द मोस्ट, मोस्ट क्या है? एडजेक्टिव का, और द किसके लिए आया? इसके लिए आया। फिर देखिए द, फिर आप इसमें डेफिनेशन समझे, इस लाइन में आसार समझे इसका। द इज यूज बिफोर सुपरलेटिव एडजेक्टिव। यदि एडजेक्टिव का सुपरलेटिव है तो वहाँ आर्टिकल द का यूज होगा, और यदि विदाउट द इज यूज सुपरलेटिव एडवर्ब, यदि मोस्ट कहीं पर भी आपको दिख जाए वो किसके पहले आए? विदाउट द आर्टिकल, विदाउट द आर्टिकल आए तो वो क्या होगा? एडवर्ब का सुपरलेटिव फॉर्म होगा। किसका होगा? एडवर्ब का सुपरलेटिव फॉर्म होगा। तो ये आपने देख लिया कि जो हमने बेस्ट है, ये बेस्ट क्या है? यहाँ पे आर्टिकल द नहीं आया तो ये क्या हुआ? ये हुआ आपका एडवर्ब का सुपरलेटिव फॉर्म। आपने कहा ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, कभी आपने सुना ही इज माई द बेस्ट फ्रेंड? नो, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो यहाँ पर भी बेस्ट क्या है? एडवर्ब है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो इस तरह से आपने देखा कि एडवर्ब है, और एडवर्ब का भी डिग्री होती है, एडजेक्टिव की भी डिग्री होती है। ही प्लेज बेस्ट, और एक सेंटेंस था यहाँ पे, आई लाइक इट मोस्ट। तो ये आर्टिकल द कब लेगा, आर्टिकल द कब नहीं लेगा, ये आपने देखा इसके लिए। These are the some words that works both। वो हर तरह का काम करते हैं, एडवर्ब का काम भी करते हैं और एडजेक्टिव का काम भी करते हैं। दिखने में सब सेम होते हैं। एक बार इसको देखिए आप। द अर्ली ट्रेन केम अर्ली। तो द अर्ली ट्रेन, जो जल्दी वाली ट्रेन थी, तो ट्रेन क्या हुआ? नाउन। अर्ली किसके पहले आया? नाउन के, तो ये क्या बना? एडजेक्टिव बना। केम अर्ली, जल्दी आ गई। केम क्या है? वर्ब। वर्ब के लिए अर्ली यूज हुआ, क्या हो गया? एडवर्ब। तो अर्ली, ये भी अर्ली है जो एडजेक्टिव बना, ये अर्ली एडवर्ब बना। किसी एग्जाम में सेंटेंस में अंडरलाइन करके दे दें तो पर्टिकुलर फिक्स रटना मत कि ये वर्ड हमेशा एडवर्ब होते हैं, आपको वहाँ यूजेज देखना है कि इसका यूज कैसा है। फिर देखिए, ही केम लेट। ही केम लेट, वह लेट आए। लेट क्या है? एडवर्ब है। फिर देखो, ही इज ए लेट राइजर। ये लेट राइजर, राइजर क्या है? नाउन है। तो लेट किसके लिए आया? राइजर के लिए। तो लेट क्या बना? एडजेक्टिव बना। फिर देखिए, ही वर्क्स हार्ड। ही वर्क्स हार्ड, वर्क्स क्या है? वर्ब है। वर्ब के लिए क्या आया? हार्ड। हार्ड क्या है? एडवर्ब है। यहाँ देखिए इस सेंटेंस में, ही इज ए हार्ड वर्कर। वर्कर क्या है? नाउन है। हार्ड क्या है? एडजेक्टिव है, जो किसके लिए आया? नाउन के लिए। फिर ये सेंटेंस देखिए, ही इज ए फास्ट रनर। रनर कौन है? नाउन है। फास्ट किसके लिए आया? रनर के लिए। तो फास्ट यहाँ क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। ये सेंटेंस देखिए, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो ही क्या हुआ? सब्जेक्ट। रन्स क्या हुआ? वर्ब। और ये फास्ट किसके लिए आया? वर्ब के लिए आया। तो एडवर्ब आया तो ये क्या बना? ही वर्क्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। तो ये रहा एडवर्ब। ये क्या रहा? एडवर्ब रहा। तो फास्ट, ये फास्ट, लेट और अर्ली, तीन सेंटेंसेस हमने दिए हैं, और तीनों ही जगह यहाँ पर ये देखें कि दो दो यूज़ हो रहे हैं। एक एडवर्ब का यूज़ कर रहे हैं और एक एडजेक्टिव का यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर आप ये देखें। नेक्स्ट हम चलते हैं। यस स्टूडेंट्स, एडवर्ब्स। हम कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो हम देखते हैं कि जो एडवर्ब होते हुए भी वो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। देखिए, ओनली, इवन एंड एट लीस्ट, देर आर द थ्री एडवर्ब्स। ये क्या होते? आर एडवर्ब्स। ये क्या होते हैं? एडवर्ब्स होते हैं। फिर देखिए, बट दे कैन क्वालिफाई ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन। वो किसको क्वालिफाई कर सकते हैं? नाउन को भी कर सकते हैं, प्रोनाउन को भी कर सकते हैं। कौन कौन? ओनली, इवन, एट लीस्ट। ये इस तरह से। पहले एक एग्जांपल हमने ले रखा है एनफ का, जो सब कुछ होता है। अब यहाँ पर अगर हम ओनली का लें
कि ओनली क्या है, किसको क्वालिफाई करता है, तो वो सबको क्वालिफाई करता है। एक बार इसका एग्जाम्पल देखें हम ओनली का, कि कोई क्वेश्चन आ जाए कि ऐसा कौन सा वर्ड है इंग्लिश में जो सबको क्वालिफाई करता है, यानी कि वर्ड वर्ब भी है, एडजेक्टिव भी है और सब कुछ है। फिर देखिए यहाँ पर देखो, ओनली ही गेव मी 5 रुपीज। ही कौन है, प्रोनाउन। ही के कौन क्वालिफाई कर रहा है, ओनली। क्या कहता है, ओनली ही। इट मीन्स आप कहीं गए और देर आर द 2-3 पर्सन्स, मोर देन 2 पर्सन्स, और आप कह रहे हैं कि ओनली ही गिव, केवल उसी ने ही मुझे 5 रुपए दिए, बाकी और किसी ने ही नहीं दिए। तो ओनली ही का यूज हुआ, तो यहाँ ये प्रोनाउन के लिए यूज हुआ। फिर आप देखेंगे ही ओनली गेव मी 5 रुपीज। गेव क्या है, ये गेव यहाँ पर वर्ब है। ओनली किसके लिए आया, केवल दिया उसने। ही ओनली गेव मी 5 रुपीज। हम कहते हैं कि वह केवल दिया, यानी कि मुझे कुछ मैसेज वगैरह बोला कुछ नहीं, ओनली गेव, केवल मुझे उसने दे दिया। तो वर्ब का क्वालिफाई कौन कर रहा है, ओनली। तो यहाँ ये ओनली क्या हो गया, एडवर्ब हुआ। ये ओनली यहाँ क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। ओनली देव, केवल उसने मुझे दिया, मैसेज कुछ नहीं किया। फिर देखिए, ही गेव ओनली मी। ही गेव ओनली मी कौन हो गया, प्रोनाउन। मी को क्वालिफाई कर रहा है, क्या हो गया फिर से, एडजेक्टिव बन गया। यानी कि मेरे साथ में 4-5 बंदे और थे, 2-3 पर्सन्स, बट ही गेव ओनली मी, केवल मुझे ही दिया और किसी पर्सन्स को नहीं दिया। तो ओनली यह आ गया। फिर आप देखेंगे, ही गेव मी ओनली 5 रुपीज। मैं उसके पास गया, तब ही गेव ओनली 5 रुपीज, केवल 5 रुपये दिए, बाकी और उसने मुझे कुछ भी नहीं दिया। तो फिर 5 देखिए, रुपीज क्या है, नाउन है। 5 क्या है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव है जो इसके लिए आया, और ओनली किसके लिए आया, 5 के लिए आया। तो यहाँ पर एडजेक्टिव एडवर्ब का काम कर रहे हैं, यहाँ पे एडजेक्टिव एडवर्ब। तो इस तरह से उसने मुझे दिया। ओनली यहाँ फर्स्ट वर्ड से स्टार्ट हुआ है, और फिर वर्ब के पहले हुआ, प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव के पहले हुआ, और यहाँ आकर के इस जगह एडवर्ब के पहले यूज हो गया। तो ओनली फर्स्ट से लेकर के लास्ट तक आपका यूज हुआ है। तो ओनली एक ऐसा वर्ड है जो सब जगह यूज होता है। इतनी देर हमने जो पहले वाली स्क्रीन पे हमने देखा या पहले वाली क्लास में देखा, वहाँ पर ये था कि एडवर्ब क्या होता है, कैसे काम करता है, एडजेक्टिव और एडवर्ब में डिफरेंस कैसे होते हैं, कौन कौन से एडवर्ब किस तरह से होते हैं, क्या होते हैं। अब हम अगला टॉपिक हम ले रहे हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब। यहाँ देखिए, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब में पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। द वर्ड्स आर डिनोट्स द टाइम। जो समय सूचक शब्द होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, किस तरह से वर्क करते हैं, सबसे पहला टाइप ये है। तो ये है एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या हो, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या होगा कि एडवर्ब ऑफ प्लेस में द वर्ड्स आर डिनोट्स द प्लेस। समय सूचक या स्थान सूचक शब्दों को हम क्या कहेंगे, जैसे समय सूचक शब्द टाइम के हो गए, तो स्थान सूचक शब्द जो प्लेस डिनोट करते हैं वो क्या हुए हमारे एडवर्ब। तो सेकंड क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर देखिए आप स्क्रीन पे देखें एक बार, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। द वर्ड्स डिनोट्स नंबर और फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड द एडवर्ब्स। फिर देखिए यहाँ पर एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी और डिग्री, जो क्वांटिटी और डिग्री बताते हैं वो भी क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। फिर नंबर 5 एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, जो मैनर बताते हैं वो कौन से एडवर्ब होते हैं। फिर देखिए एडवर्ब ऑफ रीजन, जो रीजन बताते हैं वो वाले एडवर्ब्स हैं। फिर एडवर्ब ऑफ अफर्मेसिव ऑफ नेगेटिव, अफर्मेसिव एंड नेगेशन वाले वर्ड्स जो हैं वो भी क्या होते हैं, एडवर्ब्स होते हैं। वो कैसे, वो भी हम देखेंगे। फिर इंट्रोगेटिव एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स कौन से होते हैं वो भी हम देखेंगे। फिर देखिए रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, रिलेटिव एडवर्ब्स होते हैं। तो आपको एडवर्ब के बाद में टॉपिक में आपको ये जरूर इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि काइंड्स ऑफ एडवर्ब, एडवर्ब कितने टाइप के होते हैं, और इस चीज़ को आपको अपनी नोटबुक में राइट करना है तथा इसको लर्न करना है। लर्न का मतलब टिप्स पे याद होनी चाहिए।
कि आपको देखते ही पता होना चाहिए कि एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव ऑफ नेगेशन, एडवर्ब इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स और रिलेटिव एडवर्ब्स। तो इस तरह से उन जो भी एडवर्ब्स हैं, इन एडवर्ब्स को आपको बिल्कुल ध्यान से लर्न करना है और ये वाले इनको सीक्वेंसली आपको राइट करने के बाद इनको लिख लेना है कि कैसे क्या क्या होता है। तो ये एडवर्ब्स हो गए। जब अगली क्लास में हम जाएंगे तो इनको एक एक को क्लासिफाई करेंगे, डिस्प्ले करेंगे कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम, फिर एडवर्ब ऑफ टाइम क्या क्या होता है, एडवर्ब प्लेस क्या होता है, एडवर्ब रीजन क्या होता है, एडवर्ब प्लेस का कौन से वर्ड्स हैं, कैसे काम करते हैं। तो इनको अब हम ये सारे काइंड्स ऑफ हो गए, इनको अलग अलग एक बार हम समरी से इस तरह देख लिया, फिर डिटेल से हम एक बार इनको देखेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच और नेक्स्ट क्लास में विल मीट टुमारो। गुड बाय।